हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स के बारे में। तो ये इसके हम डायग्राम्स क्लियर करते जाएंगे, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं पहले ऊपर से बताती हूँ कि ये जो हमारा पीछे डोर्सल कॉलम होता है एंड आगे की तरफ ये हमारे यहाँ पर इस साइड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है एंड आगे की तरफ यहाँ स्पाइनल थैलेमिक होता है जो कि नीचे ही रिले करता है, ठीक है। एंड ये यहाँ पर जो अगर लीजन होता है ना, तो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, ये जो हमारे मैटर अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो अब हमारा एसिमेट्रिकल अगर अंदर की तरफ ऐसे इन्वॉल्व दिखा रखा है तो दैट इज़ पोलियो। पोलियो हमारा हमें पता है डायरिया वगैरह ये सब चीज़ें हमारा पैरालिसिस करेगा, फीकोल ट्रांसमिशन होता है उसका। एसिमेट्रिकल लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो, लोअर मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या है कि वो हो जाएगा मतलब एकदम ही फ्लैसिड सा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। एंड CSF के अंदर भी हमें ज़्यादा WBC मिलेंगे एंड प्रोटीन ज़्यादा मिल सकते हैं पोलियो वायरस के कारण, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, सेम है बट यहाँ पे सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल के साथ साथ इन्होंने दो बातें और बताई है कि SMN1 म्यूटेशन होगी एंड इसको हम क्या बोलते हैं, वर्डनिक होफमैन सिंड्रोम, ठीक है। वर्डनिक होफमैन सिंड्रोम, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलेंगे सिमेट्रिकल। एंड फिर आता है हमारा AMLS जो होता है ना, माइलोट्रोपिक, ये दोनों कंबाइंड होता है बट इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग सेंसरी एंड ब्लैडर, ये सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन की वो देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, लो गेरिक। तो इसलिए इसमें ना रिलूजोल करके एक ट्रीटमेंट होती है, रिलूजोल, तो उसको आप लर्न कर सकते हो। रिलूजोल याद रख गया तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में एक होती है एडावेरोन। एंड फिर आएगा हमारा टेप्स डॉर्सालिस, डोर्सल रूट गैंग्लियन एंड पीछे का इन्वॉल्व करा, मतलब डोर्सल कॉलम गया, डोर्सल रूट गैंग्लियन। अगर डोर्सल रूट जाता है तो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। एंड साथ में पीछे गया प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर रोमबर्ग साइन जो होता है ना वो पॉजिटिव मिलेगा हमें। और ये हमारा टेप्स डॉर्सालिस मतलब कि सिफिलिस, ठीक है, ये इतना। और ये एसोसिएट हो सकता है विद द अरेगिल रॉबर्टसन प्यूपल। फिर उसके बाद SACD जो है हमारा, वो डोर्सल कॉलम के साथ साथ डोर्सल रूट गैंग्लियन पे नहीं गया, वो यहाँ पर चला गया कॉर्टिकोस्पाइनल पे। मतलब कि हमारा जो यहाँ पर ना स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक भी होते हैं, तो कॉर्टिकोस्पाइनल चला गया, डोर्सल कॉलम चला गया। ये B12 की डेफिशिएंसी में, E की डेफिशिएंसी में, HIV की डेफिशिएंसी, इन सब में मिल सकता है। इवन हमारा फ्रेडरिच अटैक्सिया भी ऑलमोस्ट सेम होता है, अलॉन्ग विद डोर्सल रूट को कंबाइन कर दो आप, ठीक है। फिर हमारा आता है ASA में क्या होता है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो होती है वो आगे के पोर्शन को सप्लाई कर रही है। आगे क्या है हमारा, डोर्सल कॉलम को छोड़ के, ठीक है। हमारे आगे की तरफ क्या आएंगे, स्पाइनल थैलेमिक, कॉर्टिकोस्पाइनल एंड ये बीच वाला मैटर, ठीक है। तो ये सबको सप्लाई करती है। एक वाटरशेड एरिया होता है मिड थोरैसिक ASA टेरिटरी पे, जिसको हम अडैम क्विज बोलते हैं, ठीक है। T8 याद रखना है, बिलो T8। और ये हमारा एयोर्टिक एनेरिज्म हो जाता है उसके कारण। फिर अभी यहाँ पर हमारे सारे चले गए, तो हमारा डोर्सल कॉलम की इंटैक्ट रहेगा, बाकी सब चीज़ें चली जाएंगी, राइट। तो इसमें क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन मिलेगा हमें, लोअर मोटर न्यूरॉन भी मिलेगा हमें, ठीक है। और एक ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर मान लो बीच वाला एरिया गया है ना, तो उसे रिंगोमेलिया बोलते हैं, केप लाइक रीजन होता है। ब्राउन सीक्वेट मैंने समझा दिया, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रख लो कि कॉन्ट्रालेटरल मैनिफेस्टेशन होती है जो सिर्फ एक की होती है, दैट इज़ आर स्पाइनल थैलेमिक, क्योंकि वो स्पाइनल एरिया पे रिले करता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेडरिच अटैक्सिया की, तो आपको ये टेढ़ी मेढ़ी सी लड़की याद रखनी है। तो गा म्यूटेशन होता है, ठीक है। गा म्यूटेशन में फ्रेडरिक्सिन, फ्रेडरिच अटैक्सिया से याद रहे, फ्रेडरिक्सिन जो होता है हमारा वो म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर, ठीक है। 9 सॉन्ग्स, एक मूवी का नाम है 69 सॉन्ग्स, ठीक है। तो उसमें से 6 को हटा दो, 9 याद रख लो, गा। एंड अब इसमें क्या होगा, उसके देखो पैर भी बहुत अजीब से हैं, हाई आर्स हो गया, उसका पेस्केवस बोल दिया हमने, हैमर्टो हो गया। और इसकी स्पाइनल देखो तुम, पीछे से डोर्सल कॉलम चला गया, साइड में से हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल चला गया, डोर्सल रूट भी चला गया। डोर्सल रूट गया तो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह चला गया, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें याद रखना है कि स्टैगरिंग गेट करता है ये, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कर सकता है एंड इसकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, ठीक है। तो अब वो इतना बेसुरा गाना गाता है कोई, तो जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा याद रख सकते हो। फिर आता है सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है, परमानेंट मोटर डिस्फंक्शन हो जाता है ब्रेन का, एंड ये बच्चों के अंदर मिलता है, मल्टी फैक्टोरियल होता है, ठीक है। डेवलपमेंटल ऑफ पेरीवेंट्रिकल ल्यूकोमेलेशिया भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। अपर मोटर न्यूरॉन साइंस के साथ मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको मसल रिलैक्सेंट्स दे देंगे,
जैसे बैक्लोफेन हो गया, बोtulinum हो गया, ये सब चीज़ें। एंड साथ में प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग दी MgSO4। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।